गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। जैसा कि आपको याद होगा, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर द एनिमी। और हम कहां तक पहुंच गए थे बच्चों स्टोरी में। हम स्टोरी के उस पार्ट में पहुंच गए थे जहां पे जो अमेरिकन सोल्जर है वो पूरी तरह तरीके से अपने कह सकते हैं इंजरी से रिकवर हो चुका है। ठीक है। और एक और इंसिडेंट हुआ है डॉक्टर सदाव के घर में। याद करने की कोशिश कीजिए बच्चों, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने। वो इंसिडेंट ये हुआ था विच शूक मिसेस हैना, जिससे मिसेस हैना बिल्कुल तरीके से हिल गई थी और टूट गई थी। ठीक है। दैट इंसिडेंट वाज दैट उनके घर के सभी सर्वेंट्स ने एक साथ काम करना क्विट कर दिया। ठीक है। एज वी हैव ऑलरेडी रेड कि जो सर्वेंट्स थे वो बहुत पहले से ही नाखुश थे डॉक्टर सदाव और मिसेस हैना के इस डिसीजन से कि वो एनिमी को अपने घर पे रख रहे थे और उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। ठीक है। उन्होंने अपनी नाराजगी इस विषय में काफी पहले ही जता दी थी। ठीक है कि मास्टर आप अपने घर में एनिमी को नहीं रख सकते, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। बट इंस्टीड ऑफ दैट हैना एंड डॉक्टर सदाव केप्ट दैट पर्सन इन देयर हाउस। ठीक है। एंड ऑल्सो ट्रीटेड हिम। तो जब बात कह सकते हैं पानी सर से ऊपर चला गया, तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि हम सब क्या करेंगे, इनका जो जॉब है वो क्विट कर देंगे। ठीक है। तो सबके सब सर्वेंट्स एक दिन आपस में मीटिंग करते हैं, इकट्ठा होते हैं और किचन में मिसेस हैना को बुलाते हैं और सब उनके सामने इस बात को रखते हैं कि हम आपके यहाँ अब काम और नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंटिन्यू वर्किंग एट योर होम। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें डॉक्टर सदाव और मिसेस हैना तो खतरे के उसमें थे ही, घेरे में थे ही। क्योंकि कभी भी अगर आर्मी को या फिर पुलिस को ये पता चल जाता कि इन्होंने अपने घर में एक घुसपैठिए या फिर कह सकते हैं एक देश के दुश्मन एनिमी को पनाह दे रखी है, तो उसमें डॉक्टर सदाव के साथ उनकी पूरी फैमिली विद द चिल्ड्रन और साथ ही साथ सर्वेंट्स, ये सब के सब कहाँ जाते, जेल में जाते। तो इसीलिए सर्वेंट्स ने समय रहते वहां से जॉब छोड़ दी। ठीक है। वो सब मिलके बताते हैं महना को और उन्हें भी समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो डॉक्टर सदाव थे उनके फादर एक बहुत ही रेपुटेटेड जापानीज थे। ठीक है। उन्होंने जापान के लिए बहुत कुछ किया और डॉक्टर सदाव भी हमेशा से एक अच्छे इंसान रहे हैं, एक अच्छे सिटीजन रहे हैं। ही हैड मेड हिज कंट्री प्राउड। ठीक है। उन्होंने अपनी कंट्री को प्राउड ही हमेशा फील करवाया है, बिकॉज ही इज द बेस्ट सर्जन ऑफ द कंट्री, और कह सकते हैं वर्ल्ड के भी वो सबसे बेस्ट सर्जन थे। और वो एक ऐसे बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल की थी बच्चों, जो हम पढ़ चुके हैं। वो ऐसा रिसर्च कर रहे थे कि जिससे घाव बहुत जल्दी हील हो जाए और इंसान जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर इस तरीके का कोई कार्य किया जाता है तो दैट वुड हैव बीन, आप कह सकते हैं वो उनके लिए कैसी होगी, बहुत शर्मनाक बात होगी। इसीलिए सर्वेंट्स समझाते हैं डॉक्टर सदाव को, डायरेक्टली नहीं समझा पाते बट उनकी वाइफ मिसेस हैना के थ्रू समझाते हैं कि आप उनसे बोलिए, उनसे बात कीजिए और इस एनिमी को जल्द से जल्द अथॉरिटीज को सौंप दीजिए। लेकिन दे डिनाई दिस। ठीक है। डॉक्टर सदाव किसी की नहीं सुनते और वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसे ठीक भी कर देते हैं। ठीक है। तो उस दिन उस मॉर्निंग में क्या होता है, सारे के सारे सर्वेंट्स काम छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। अब इस बात को डिस्कस करते हैं डॉक्टर सदा और रहना। ठीक है। और इस डिस्कशन के बाद वो दोनों क्या करते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि सर्वेंट सब जा चुके हैं तो उन्हें घर का सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो मिसेस हेना जो होती हैं वो कुकिंग वगैरह का काम करने लगती हैं और जो डॉक्टर सदाव होते हैं वो बच्चों का ध्यान रखने लगते हैं। तो ऐसा करते करते बच्चों अब नेक्स्ट इंसिडेंट था आफ्टरनून वाला इंसिडेंट। अगर आपको याद होगा, जब मिसेस हैना गार्डन में कुछ काम कर रही थी जो कि उन्होंने आज से पहले नहीं किया था, दैट वाज एन ऑड वर्क फॉर हर, क्योंकि उससे पहले उनके सर्वेंट्स ही सारे काम किया करते थे और उस काम को करते वो ये बताती भी है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था पहली बार लाइफ में कि मैं यहाँ की मिस्ट्रेस नहीं हूँ। ठीक है। नहीं तो आज तक शी यूज्ड टू फील द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। उन्हें एक मालकिन वाली फील होती थी, बट क्योंकि आज उन्हें सारा काम खुद से करना पड़ रहा है तो उन्हें थोड़ा ऑड महसूस हो रहा था। ठीक है। तो ये सब चल रहा होता है और डॉक्टर सदाव क्या होते हैं, अपने ऑफिस में बैठ के अपना कुछ काम कर रहे होते हैं या फिर कुछ बुक रीड कर रहे होते हैं। तो उतने में कौन आता है, एक व्यक्ति आता है, किसमें, यूनिफॉर्म में। ठीक है। ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आता है। उसे देख के
मिसेस हैना जो है बहुत ज्यादा डर जाती है। शी वॉज सो स्केर्ड ऑफ सीइंग हिम, बिकॉज उनके माइंड में ये आता है कि ये व्यक्ति कौन होगा, ये व्यक्ति आर्मी का पर्सन है और ये बिल्कुल इसीलिए यहाँ पे आया है ताकि ये डॉक्टर सदाव और हमें अरेस्ट कर सके। क्यों? क्योंकि जो सर्वेंट्स आज हमारे घर से छोड़ के गए हैं उन्होंने डेफिनेटली जाके ये खबर आगे जाके ऑफिशियल्स को दे दी होगी और अब हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो फटाफट से भागती हैं डॉक्टर सदाव के ऑफिस की तरफ ताकि वो उनको इन्फॉर्म कर दें कि ऐसा कुछ कोई व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, पर्सन इन यूनिफॉर्म इज कमिंग टू मीट अस। लेकिन होता क्या है बच्चों कि वो यूनिफॉर्म वाला व्यक्ति साथ साथ उनके पीछे वहां पे पहुंच जाता है ऑफिस में। इससे पहले कि मिसेस हैना कुछ कह पाती, वो वो पर्सन क्या कहता है डॉक्टर सदाव से, सर आपको बुलाया गया है मिलने के लिए। ये सुन के हैना और ज्यादा डर जाती कि अब तो पक्का गए, ठीक है, कि अब तो हमें अरेस्ट करके ले जाया जाएगा या फिर हमें बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाने वाली है। पर उसके बाद वो नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है कि जो हमारे डॉक्टर जनरल है, आर्मी के जनरल हैं, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। और ये सुनते ही बच्चों हैना को एक शी फील्स रिलीव्ड, ठीक है, उनको रिलीफ का फील होता है कि अच्छा तो ये इस वजह से आए हो, जो कि वो बोल देती है अच्छा ठीक है, अच्छा बस इतनी सी बात, जिसपे कि वो यूनिफॉर्म वाला पर्सन बल्कि ये बोलता भी है कि क्या आपको ये इतनी सी बात लग रही है, हमारे जनरल इतनी ज्यादा मुसीबत में और आप इन कह रहे हैं कि इतनी सी बात। तो कहती नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। तो अब उसके बाद क्या होता है, सीन शिफ्ट होता है। डॉक्टर सदाव उसको बोलते हैं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप चलिए मैं आता हूँ। और वो आपस में डिस्कस करते हैं सदाव और हैना कि अब बहुत ज्यादा हो गया है इसका, अब हमें ये जो राज है हम इसको और ज्यादा नहीं छिपा सकते। मैं वहां जा रही हूँ और मैं वहां जा रहा हूँ जनरल से मिलने, और मैं वहां जाके इस चीज को सॉर्ट आउट कर दूंगा और इसे अपने घर में अब हम और ज्यादा नहीं रखेंगे, हम इससे जल्द से जल्द छुटकारा पा लेंगे। ये प्रॉमिस करके डॉक्टर सदाव मिसेस हैना को वहां से चले जाते हैं। ठीक है, और वो व्यक्ति भी जब जा रहा होता है तो मिसेस हैना साइड में किचन में खड़े होकर देख देख रही होती, कुछ काम नहीं कर रही होती, बस सुन रही होती कि ये क्या बात कर रहे हैं, या फिर जाते जाते कहीं कुछ और नोटिस ना कर ले, या फिर कहीं गलती से वो एनिमी जो अमेरिकन सोल्जर है उसके रूम में ना चले जाए। ठीक है, तो उनको डर था। फिर वो चले जाता है तो वो थोड़ा रिलीफ फील करती है। उसके कुछ देर बाद डॉक्टर सदाव भी जनरल के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारा हमने देखा था। फिर सीन शिफ्ट होता है जनरल और डॉक्टर सदाव पे। तो डॉक्टर सदाव जाके वहां सब कुछ क्या कर देते हैं, रिवील कर देते हैं जनरल के सामने कि ऐसे ऐसी सिचुएशन रही, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कि एक अमेरिकन सोल्जर हमारे घर में आया, हम उस वक्त दुविधा में थे कि इसको बचाएं या फिर क्या करें, तो मैंने अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया और उसकी जान बचा दी। लेकिन अब मेरा क्योंकि फर्ज पूरा हो चुका है एज अ डॉक्टर, तो अब मैं निभाऊंगा अपना फर्ज एज अ सिटीजन, तो इसीलिए मैंने आके आपको बता दिया, आप हमें उससे छुटकारा दिला दीजिए। लेकिन द वे यू शुड गेट रिड ऑफ हिम इन सच अ वे दैट हम पे कोई बात ना आए कल के दिन। ठीक है, किसी को भी ये पता न चले जापान में कि हमने डॉक्टर सदाव ने अपने घर में एक एनिमी को रखा था, उसे ठीक भी किया था। तो उस पे जनरल कहते हैं कि आप टेंशन ना लीजिए, आप पे कोई बात नहीं आएगी। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ, मैं इतनी साफ तरीके से इस इंसान से आपको छुटकारा दिला दूंगा। और वो क्या उपाय बताते हैं, ये उपाय बताते हैं कि मैं वहां पे क्या भेजूंगा, आर्मी के बंदे भी नहीं भेजूंगा, मतलब फौज को नहीं भेजूंगा, बल्कि किनको भेजूंगा, प्राइवेट असैसिन्स को भेजूंगा। ठीक है, जो कि पैसे लेके काम करते हैं बच्चों, पैसे लेके लोगों को मारने का काम करते हैं। तो आर्मी के पास ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आर्मी खुद इन्वॉल्व ना होना चाहे, और लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा ऑपरेशन करना पड़ता है, तो वहां पे ऐसे ही असैसिन्स को भेजती है। और वो असैसिन्स और कोई नहीं बल्कि आर्मी से ही रिटायर्ड लोग होते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद पैसे के लिए ये सारे काम करते हैं, गवर्नमेंट के या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी के भी। ठीक है, उनको प्राइवेट असैसिन्स बोलते हैं बच्चों। और वो बताते हैं कि जो हमारे प्राइवेट असिस्टेंट्स हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर वर्क। आप बस क्या करना है आपको कि जो सोल्जर वाला दरवाजा है, जो मतलब उसको आप खुला रखें रात को, तो हमारे असिस्टेंट्स चुपचाप से वहां आएंगे और इस तरीके से उसको मारेंगे। ठीक है, कि इवन उसकी ब्लीडिंग भी नहीं होगी, एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होगी, वो उसका जो खून है वो अंदर ही इंटरनल ब्लीड होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। और साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि अगर आप कहते हैं तो हम उसकी डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे, आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए। जिस पे डॉक्टर सदाव कहते हैं कि ठीक है, वो तो और ही बढ़िया होगा कि अगर आप सब कुछ कर देंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, इवन मेरी वाइफ हैना को भी पता नहीं चलना चाहिए कि क्या हुआ। ठीक है, तो ये सारा उनका डिस्कशन होता है, ये वो प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। और उसके बाद डॉक्टर सदाव अपने घर वापस आ जाते हैं। और फिर जब सदाव घर आते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, वो
सोल्जर के, अमेरिकन सोल्जर के रूम में ही जाते हैं। और जब वो उसके रूम में जाते हैं, जाकर के वहां देखते हैं कि वो अमेरिकन सोल्जर उठ के खड़ा होता है और गार्डन में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, वॉक करने के लिए। ठीक है, जिस पे डॉक्टर सदाव गुस्से में क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम। ठीक है, कि तुम्हें अपना कमरा छोड़ने की परमिशन क्यों, किसने दी। क्योंकि इससे बच्चों क्या होगा, भले ही वो अब ठीक हो चुका है, ठीक है, वो चल फिर सकता है, घूम सकता है, लेकिन उसका रूम छोड़ना एक बहुत ही डेंजरस एक्ट है। बिकॉज अगर वो रूम से बाहर निकलता है, मान लीजिए वहां पे किसी ने उसको देख लिया, तो उससे क्या होगा, वो सब का सब कह सकते हैं आप भांडाफोड़ हो जाएगा, और वो सब के सब रिवील हो जाएंगे कि इन्होंने ये सारी चीजें की थी। वो तो खतरे में पड़ेगा अमेरिकन सोल्जर, साथ ही साथ डॉक्टर सदा और उनकी फैमिली भी खतरे में आ जाएगी, इसलिए वो बहुत गुस्से में चिल्लाते हैं उस पर। यहाँ तक हमने बच्चों लास्ट क्लास में देख लिया था। किसी को यहाँ स्टोरी में यहाँ तक कोई डाउट है? आई होप आप लोगों को डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फिर टॉम क्या रिप्लाई करता है, जैसे डॉक्टर सदाव से बोलते हैं ना कि तुम्हें किसने परमिशन दी बाहर निकलने की। तो टॉम कहता है कि आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गे। ठीक है, टॉम कहता है एक तरह से मजाकिया वे में कि मुझे परमिशन लेने की आदत नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्या है, वो एक आर्मी सोल्जर है, आर्मी का सोल्जर है, और आप लोगों को पता है कि आर्मी वाले लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है, वो लोगों की ज्यादा सुनते नहीं है, और वैसे भी सिविलियंस को तो वो कुछ भी नहीं समझते हैं। ठीक है, मतलब उनको उनका जो लाइफस्टाइल होता है, उनका जो एटीट्यूड होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट तो होता है सोल्जर्स का, है ना। तो वो उसी एटीट्यूड में बोलता है कि मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कि वो कैसे होते हैं, दे आर फेयरलेस। ठीक है, वो डरते नहीं है। आपने देखा होगा स्टोरी में, जब उसकी गोली निकलती है उसके अगले दिन ही टॉम उठ के खड़ा हो जाता है और सीधा बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसपे उसको डॉक्टर सदाव डांटते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम मर जाओ। ठीक है, अभी तो तुम्हारा घाव, कल ही तो गोली निकाली है, अभी तुम्हारे स्टिचेस हील नहीं हुए, घाव हील नहीं हुआ, और तुम खड़े कैसे हो गए, लेट जाओ चुपचाप। तो देखो, ये होते हैं सोल्जर्स एटीट्यूड। उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें चोट लगी है, क्या लगा है, उनका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ उनको अपने टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, चाहे उन्हें चोट लगी हो, गोली लगी हो, वट एवर। दिस इज आर्मीज एटीट्यूड। ठीक है, तो वो देखो अभी भी मजाक कर रहा है, इतनी सीरियस सिचुएशन में होने के बावजूद। मान लो बच्चों आप टॉम की जगह होते, तो आप पे क्या गुजरती। एक तो आप इतने ज्यादा जख्मी, ठीक है, इतना ज्यादा आप पे टॉर्चर हो रखा है, और आप अपनी कंट्री में भी नहीं है, अभी आप एनिमी की कंट्री में है। ठीक है, जिस कंट्री के साथ आपके कंट्री का वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, आप उस कंट्री में है और उसी के घर में है। सोचिए क्या सिचुएशन है, बट स्टिल सी द कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड ऑफ टॉम। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हमें कभी घबराना नहीं है। Gosh, I feel pretty good again, but will the muscles on this side always feel stiff? और फिर वो क्या कहता है कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, मतलब रिकवर होने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बट जो मेरी साइड की जो मसल्स हैं वो स्टिफ फील हो रही है। स्टिफ मतलब मुझे वहां पे बहुत ज्यादा पेन है, या फिर कह सकते हैं आप, होता है ना बच्चों, कई बार हमारी जो मसल्स होती हैं वो अकड़ जाती हैं। ठीक है, स्टिफनेस आ जाती है वहां पे, तो वो कह रहा है कि मेरी मसल्स स्टिफ हो रखी हैं। तो क्या ऐसा हमेशा रहेगा? इस पे डॉक्टर सदाव, क्योंकि देखो उनके माइंड में चाहे कुछ भी चल रहा हो, वो एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल कुछ भी हो, लेकिन उनके अंदर सबसे पहले क्या है, वो एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर वाला दिमाग सीधा वो जाग गया। अभी तक वो क्या क्या चल रहा था उनके उसमें, कि वो जनरल से उसकी शिकायत करके आए हैं, वो बता के आ रखे हैं सारा कि इसको मारना है, ये सारी प्लानिंग। लेकिन जैसे ही उसने बोला अपनी शिकायत, अपनी समस्या के बारे में बताया, तो यही होता है एक अच्छा डॉक्टर। जैसे ही मरीज अपनी समस्या के बारे में बताया, तो डॉक्टर सब कुछ भूल के उसकी समस्या को ठीक करे, और उनका दिमाग सीधा जाता है, अच्छा ऐसा है क्या। सदाव इंक्वायर्ड, सरप्राइज, और वो सरप्राइज हो रहा है क्योंकि मैंने तो इसका ट्रीटमेंट इतनी अच्छी तरीके से किया था, तो स्टिफनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रेगुलरली वॉच कर रहा हूँ। ठीक है, ही इज अंडर माई वॉच, रोज उसको देखने जाते थे, तो फिर स्टिफनेस का सवाल कैसे हो गया। कि फॉरगॉट ऑल एल्स, और उसके दिमाग में अभी कुछ नहीं चल रहा कि ये मेरा एनिमी है, ये क्या है, क्या है। उनके दिमाग में सिर्फ ये है कि ये मेरा पेशेंट है और ये एकदम ठीक होना चाहिए। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इससे तुम्हें जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। शायद वो इस वजह से भी कह रहे हैं कि जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ दिन बाद असैसिन्स आके तुम्हें इस दर्द से, स्टिफनेस से हमेशा के लिए छुटकारा देने ही वाले हैं। ही मर्मर्ड, अपने मन में वो बोलते हैं। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मेंस शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार। फिर वो क्या करते हैं, उसकी शर्ट को थोड़ा सा हटाते हैं और उसके घाव को देखते हैं। गेज का मतलब होता है बच्चों देखते हैं। ठीक है, लुक एट, बड़े ध्यान से देखना, उसको कहते हैं गेज। जैसे ईगल की गेज होती है ना, बाज की नजर होती है,
तो बाज की नजर कैसी होती है, बहुत ध्यान से बहुत फोकस के साथ देखता है वो। तो वैसे ही ये कह रहे हैं वो उसके घाव को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, जांच रहे हैं। मसाज में डू इट ही सेड इफ एक्सरसाइज डज नॉट। तो कहते हैं कि वैसे कोशिश करेंगे हम कि तुम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर करो इन मसल्स की तो ये ठीक हो जाए, लेकिन अगर एक्सरसाइज से भी काम ना चले तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसे मसाज करके ठीक कर देंगे जो स्टिफनेस है। इट वोंट बॉदर मी मच द यंग मैन सेड। तो यंग मैन ने बोला कि हाँ इससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरसाइज से ठीक हो मसाज से ठीक हो तो वो तो मेरे लिए और भी बढ़िया है। His young face was gaunt under the stubbly blonde beard। अब उसके फेस के बारे में बता रहे हैं कि क्योंकि इतने समय से वो क्या है वहां पे लेटा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसने कुछ अपना बियर्ड वगैरह सेट नहीं कर रखी, शेविंग वगैरह नहीं करी है, तो उसके क्या आ गई, बहुत ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड बियर्ड आ गई। ब्लॉन्ड मतलब बच्चों इनके जो ब्राउन और व्हाइट कलर के थोड़े हेयर होते हैं ना, चाहे सर के बाल हो चाहे फिर आप कह सकते हैं बियर्ड हो, मुस्टैच हो, दाढ़ी मूछे हो, इनका कलर थोड़ा अलग होता है। हम जैसे इनके ब्लैक कलर के हेयर नहीं होते, ये दे आर ब्लॉन्ड। अमेरिकन की बात हो रही है यहाँ पे। से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। वो कहता है कि डॉक्टर कुछ बात है मेरे दिल में जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इफ आई हैड नॉट मेट अ जापान जैप लाइक यू, वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, आई नो दैट। वो कहते हैं जैप, वो किसको यूज कर रहे हैं बच्चों, वो जैप एक जापानीज के लिए यूज कर रहे हैं। जैप इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ जापानीज। तो टॉम कहता है, अच्छा उसका नाम पता है ना बच्चों अब आपको, अभी तक जिसे हम अमेरिकन सोल्जर या एनिमी करके पुकार रहे थे उसे अब हम क्या बोलेंगे, टॉम बोलेंगे, क्योंकि उसका नाम हमें पता चल चुका है, उसका नाम टॉम है। टॉम कहता है कि अगर मैं तुम जैसे जापानीज से ना मिला होता, ठीक है, तो मैं शायद आज जिंदा ना होता। अलाइव का मतलब होता है बच्चों जिंदा, तो मैं आज जिंदा ना होता और मुझे ये बात 100% पता है। क्लियर स्टूडेंट्स। सदाओ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। बोर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था, जैपनीज क्या करते हैं, थोड़ा सा झुक के ग्रीट करते हैं, जैसे हमारे कल्चर में हम नमस्ते करते हैं बच्चों, ऐसे प्रणाम आसन प्रणाम करके। वो लोग क्या करते हैं, वो प्रणाम नहीं करते, वो ऐसे झुक के सामने वाले को ग्रीट करते हैं या फिर आदर देते हैं। तो उसकी इस बात पे सदाओ थोड़ा सा बो करते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं, क्योंकि वो बोलने की हालत में है नहीं अभी, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों की डॉक्टर सदाओ के मन में अभी क्या क्या चीजें चल रही है। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली। तो कहते कि हाँ ये मुझे पता है इस बात का। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुड नॉट हैव बीन अ वॉर। ठीक है, तो वो ये बोलते बोलते क्या करता है, एक चेयर को ग्रैब करता है। ग्रैब मतलब होता है बच्चों पकड़ना। ग्रैब या फिर ग्रिपिंग। ठीक है, वो चेयर की ग्रिप को पकड़ते हैं, ग्रिप करते हैं और उस पर बैठते हैं। और जब वो ग्रिप कर रहे होते हैं तो जो इनकी जो नकल्स होते हैं बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था, जो योले इन बोन्स को बोलते हैं हम नकल बोन्स। तो नकल बोन्स कैसे दिख रहे होते हैं, एकदम व्हाइट दिख रहे होते हैं, क्योंकि वो क्या है, इज अ व्हाइट मैन, अमेरिकन है, तो उनकी जो स्किन होती है मोस्टली बहुत ज्यादा फेयर होती है, व्हाइट। और वो कहता है आई गेस ऑल द जैपनीज वर लाइक यू देयर वुड नॉट हैव बीन अ वॉर। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा अंदाजा ये है कि अगर सारे के सारे जैपनीज आप जैसे होते डॉक्टर सदाओ, तो जो ये वॉर हो रहा है अमेरिका और जापान के बीच में शायद ये ना होता। Perhaps, सदाओ said with difficulty, and now I think you had better go back to bed। इस पे सदाओ क्या बोलते हैं, ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं देते, बोलते हैं परहैप्स यानी कि शायद। तो देखो शायद बोलना बच्चों लाजमी है, यहाँ पे टॉम की बात भी गलत है। टॉम क्या कह रहा है कि सारे जापानीज अगर ऐसे ना होते, तो बच्चों दो कंट्रीज जब वॉर में आती है तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वन साइड पूरी तरह से गलत हो और एक साइड पूरी तरह से ठीक हो। गलतियां दोनों साइड रहती हैं, ठीक है। तो कुछ गलतियां अगर जापानीज ने करी होंगी तो अमेरिकन से एकदम सही नहीं रहे होंगे, ठीक है। और टॉम क्योंकि एक अमेरिकन है तो वो अपने आप को एकदम सही मान रहा है कि अमेरिका तो बिल्कुल ठीक था, सारे तो जापानीज ही बेकार थे, उन्होंने गलत किया है और इसलिए हम लड़ रहे हैं, ठीक है, युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे तो जापानीज भी सोचते होंगे, डॉक्टर सदाव भी यही सोचते होंगे कि अगर अमेरिकन अच्छे होते तो ये युद्ध ना हो रहा होता। इसलिए बच्चों हमेशा यही होता है लाइफ में कि हमें हमेशा सामने वाले को एकदम 100% गलत ना समझते हुए और अपने आप को 100% सही ना समझते हुए क्या सोचना चाहिए कि अगर कंफ्लिक्ट हो रहा है दो लोगों में या फिर दो कंट्रीज में, तो गलती क्या रहती है बच्चों, कुछ मिली जुली गलतियां रहती है। हाँ इतना हो सकता है कि 70% एक कंट्री गलत हो, 30% एक कंट्री गलत हो, लेकिन 100% कभी कोई गलत और या फिर सही नहीं होता। तो इस बात पे डॉक्टर सदाव कहते हैं हाँ, लेकिन उसको बात को अंदर से एग्री नहीं कर रहे होते, तो इसलिए वो कहते हैं शायद।
और फिर वो कहते हैं टॉम को कि अब तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, अब तुम काफी देर तक खड़े नहीं हो रह सकते। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है फिर? ही हेल्प द बॉय बैक इन टू द बेड एंड देन बोर्ड। ठीक है, वो बॉय को फिर से हेल्प करते हैं बेड पे ले जाने की और उसे लिटा के वो करते हैं फिर से, जो मैंने बताया था वो मतलब बच्चों ग्रीट करना, जैसे कि हम रात को सोने से पहले लोगों को क्या बोलते हैं, गुड नाइट और नमस्ते करते हैं ना, कि ठीक है प्रणाम गुड नाइट सो जाइए, तो वो भी वो करके बोलते हैं गुड नाइट गो टू बेड। और यहाँ पे बॉय वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि बच्चों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो अमेरिकन सोल्जर है यानी कि जो टॉम है उसकी एज क्या है, 17 ईयर्स है, इसलिए उसको बॉय करके ही रेफर किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदाओ स्लेप्ट बेडली दैट नाइट। अब सदाओ स्लेप्ट बेडली का मतलब ये है कि सदाओ को पूरी रात नींद नहीं आई अच्छे से, और आप लोगों को बच्चों अच्छे से पता है कि उनको नींद ना आने का कारण क्या रहा था, क्या रहा होगा उनके दिमाग में, क्योंकि एक ही बात चल रही है कि जनरल ने बोला है कि कुछ प्राइवेट असेसिन आएंगे और वो अमेरिकन को मारेंगे। तो क्या हो रहा था कि टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन अ गार्डन, a noise such as men might make who carried a burden। तो रात भर क्या हो रहा था, उनको ऐसे लग रहा था, बार बार वो नींद से जाग रहे थे और उनको क्या सुनाई दे रहा था कि कभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स। ठीक है, जो बच्चों हम रात को धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, और हमारे पैरों के नीचे क्या आती है, पत्तियां आती है, घास आती है, तो जो आवाज आती है ना उसको कहते हैं रसलिंग। द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, या फिर कोई पेड़ की टहनी या पतला सा कोई तिनका हो सकता है वो पैरों के नीचे आता है, तो वो जब टूटता है तो उसकी आवाज आ रही है। और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, या फिर कभी हम चलते चलते हमारे पैरों से क्या होता है, पत्थर टकराते हैं, तब भी जो आवाज आती है। तो इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही है किसको, डॉक्टर सदाव को। A noise such as men might make who carried a burden। और ये इस तरह की नॉइजेज हैं जो कब आती है, जब कोई व्यक्ति कुछ बर्डन लेके, बोझा लेके चल रहा हो रात में और आराम आराम से चलने की कोशिश कर रहा हो, तो ये सारी आवाजें आती हैं। और ये सारी आवाजें रियल में नहीं है बच्चों, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था बाहर, लेकिन उनको ये आवाजें इसलिए सुनाई दे रही थी क्योंकि उनके दिमाग में यही चल रहा था। ठीक है, इमेजिन कीजिए आप सिचुएशन, आप जब रात में सो रहे होते हैं, ठीक है, और आप जब डर जाते हैं कोई हॉरर मूवी देख के या कुछ भी देख के, तो आपका दिमाग क्या क्या फालतू की चीजें इमेजिन करने लग जाता है ना। बाहर से कुछ आवाज शायद नहीं भी आ रही होगी, फिर भी आप सुनने की कोशिश करते हैं, अरे ये तो पता नहीं किसी चीज के चलने की आवाज आ रही है या कोई परछाई दिख रही है, जबकि ऐसा कुछ भी रियल नहीं होता, वो सारी चीजें आपके हेड में हो रही होती हैं लेकिन आपको रियल लग रही होती हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर सदाव के केस में भी क्या हो रहा है, वो सारी चीजें उनके हेड में है, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं शायद सोल्जर्स आ रहे होंगे, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा है ना आज आएंगे सोल्जर्स और वो उसको मारेंगे। तो सोच रहे हैं कि अच्छा हल्की सी आवाज आई तो आ रहे होंगे, ठीक है, स्टोन से पैर टकराया तो आ रहे होंगे। और उन्होंने ये क्यों कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी आदमी ने बोझा ले रखा हो, जो असैसिन आएंगे बच्चों, उनके उनके पास वो लोडेड होंगे, उनके पास बैग रहेगा, ठीक है, जो भी ऑपरेशन के लिए जो जो चीजें चाहिए होती वो रहेंगी, रोप्स रहेंगी अंदर घुसने के लिए, दीवार को क्रॉस करने के लिए बहुत सारी चीजें रहेंगी, तो अपने बैग्स अपने साथ लेके आएंगे। और साथ ही साथ उनके पास क्या रहेंगी, उनकी राइफल्स भी रहेंगी। तो राइफल्स भी लोड होती हैं और वो भी काफी भारी होती हैं। तो जब कोई व्यक्ति इतना सारा सामान लेके चलता है तो इस तरीके की आवाजें आती हैं, क्योंकि जब इंसान लाइट रहता है, खाली रहता है, तो वो ज्यादा शोर नहीं मचाता, जब लेकिन उसके पास सामान रहता है तो इस तरह की आवाजें आती है। तो यही यही समझाने की कोशिश की गई है इस पैराग्राफ में कि किस तरीके की आवाजें डॉक्टर सदाव को सुनाई दे रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम। क्योंकि देखो रात भर उनके दिमाग में यही सारी चीजें चल रही थी कि ऐसा हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, असेसिन आ रहे होंगे, उन्हीं की आवाजें सुनाई दे रही थी। सुबह उठते ही सबसे पहले वो क्या करते हैं, किसी तरीके से बहाना बनाते हैं हेना के सामने, और बहाने से किसके रूम में जाते हैं, टॉम के रूम में जाते हैं। इफ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हेना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। और उन्होंने ये मन में सोचा हुआ है कि अगर वहां पे मुझे अमेरिकन नहीं मिलेगा, वहां पे गायब हो चुका होगा, तो इसका मतलब है कि उसका सफाया हो गया और मैं अब सारी बातें किसको बता सकता हूँ, हेना के सामने रिवील कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक उन्होंने हेना को हकीकत नहीं बता रखी। क्योंकि अगर वो हेना को ये सारी चीजें बता देंगे कि उनके घर में प्राइवेट असेसिन आने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, तो हेना बहुत ज्यादा घबरा जाएंगी
कि मेरे घर में अटैक होगा, वहां पे छोटे बच्चे भी रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो उस अटैक के दौरान उन्हें कुछ हो जाए। तो ये सारी बातें है ना सुनेंगी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी, क्योंकि लगा लीजिए आप, जब डॉक्टर सदाव ही पूरी रात भर नहीं सो पाए, इतना परेशान थे, तो है ना, तो एक लेडी है, वो ये सब चीजें जानेंगी, और वो एक साथ ही साथ एक मदर भी है, तो वो ये सब चीजें जानने के बाद बहुत परेशान हो जाएंगी। इसीलिए वो डॉक्टर सदाव है ना को ये सब चीजें नहीं बताते, बट वो सोचते कि अगर अमेरिकन यहाँ से जा चुका होगा तो उसके बाद में सारी चीजें है ना को बताऊंगा कि जनरल से मेरी क्या क्या बातें हुई थी और हमने कैसे उस अमेरिकन से छुटकारा पाया। और जब वो उस रूम में एंटर करते हैं, ठीक है, बट वेन ही ओपन द डोर ही सॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वाज द शैगी ब्लॉन्ड हेड। लेकिन जैसे ही वो रूम एंटर करते हैं और उन्हें वहां पे दिखता है किसका, अमेरिकन का शैगी ब्लॉन्ड हेड, मतलब उसके शैगी हेयर्स, मतलब जो बाल, रात को हम सोते हैं तो हमारे बाल अजीब से खराब से हो जाते हैं ना, और उसके के बाल कैसे हैं, ब्लॉन्ड हेयर है, उसकी ब्लैक हेयर नहीं है, ब्लॉन्ड हेयर। तो उसको सबसे पहले वही दिखता है, और वो ही कुड हेयर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ अ स्लीप एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। और उसे ये लगता है कि अरे ये तो यहीं सो रहा है और बहुत आराम से शांति से सो रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, चुपचाप से दरवाजा बंद कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? He is asleep, he told Hannah. He's almost well to sleep like that. What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. Sadao shook his head. I must decide in a day or two, he promised. ठीक है, वो जाके है ना कोई बताते, क्योंकि अब बताना तो है ही कि वो उस रूम में क्यों गए थे, तो वो जाके कुछ ना कुछ बहाना करके बोल देते वो तो अभी भी सो रहा है और वो आराम से ही सो रहा है, उसे सोने दो, कोई बात नहीं। फिर हैना क्या कहती है, हैना क्वेश्चन पूछती है कि अब हम इसके साथ क्या करें, करें क्या इसका, ठीक है। जिस पे सदाओ तो क्योंकि ऑलरेडी सारा प्लान बना ही चुके हैं, लेकिन वो हैना को नहीं बताते, और वो ये कहते हैं कि चलो मैं देखता हूँ एक दो दिन के अंदर कि इसके साथ क्या कहना करना है, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ हम एक दो दिन के अंदर इससे छुटकारा पा लेंगे। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, ठीक है। और लेकिन मन ही मन में वो सोचते हैं, उनके दिमाग में कुछ आता है और वो ये सोचते हैं कि जो आज की रात है, चलो कल तो शायद ये बच गया, हो सकता है असैसिन्स ना आए हो, लेकिन आज की रात तो पक्का असैसिन्स आएंगे और इसकी आज आखिरी रात होने वाली है। There rose a wind that night, and he listened to the sounds of bending bows and whistling partitions. और उस रात को क्या होती है, तेज आंधी चलती है और भी ज्यादा आवाजें आ रही होती है, तो उस रात भी वो आवाजें सुनने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्या क्या सुनाई दे है, या फिर क्या पता मुझे बुलेट्स की आवाज सुनाई दे जाए, कुछ तो आवाज मुझे सुनाई देगी। Hannah woke too. Ought we not go and close the sick man's partition? She asked. और इतनी आंधी की वजह से हेना की नींद भी खुल जाती है, और वो क्या कहती है डॉक्टर सदाव से कि क्या हमें जाकर के जो टॉम है उसका जो रूम का दरवाजा है उसको बंद नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा चल रही, हो सकता है उसे ठंड लगे। जिस पे सदाव कहते हैं नो, सदाव सेड ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। और देखो सदाव तो बिल्कुल नहीं चाहेगा ना कि हेना गलती से वहां चले जाए, क्या पता हो सकता है कि वहां पे उस वक्त असैसिन्स आ रखे हो, वहां पे कुछ कुछ भी चल रहा हो, उसको मार रहे हो या फिर जो भी हो रहा हो, और ऐसे सिचुएशन में हैना का वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। और हमें डोर भी क्लोज नहीं करना, क्या पता हमने डोर अगर क्लोज कर दिया तो फिर असैसिन्स अंदर कैसे एंटर करेंगे, वो उसको मार नहीं पाएंगे। तो इसलिए सदाव क्या कहते हैं कि नहीं, हमें डोर क्लोज नहीं करना अब, क्योंकि जो टॉम है वो इतना सक्षम हो चुका है, अपना इतना ठीक हो चुका है कि वो खुद से खड़े होके जब उसको महसूस होगा कि मुझे दरवाजा बंद करना है तो उठेगा और खुद ब खुद दरवाजा बंद कर देगा अपने लिए। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। और अगले दिन भी क्या होता है बच्चों, सदाव सुबह सुबह उठ के सबसे पहले उसके रूम में जाते हैं और उनकी मतलब वहां जाके हैरान हो जाते हैं, उनको देखने को मिलता है कि अमेरिकन तो अभी भी वही है, द अमेरिकन इज स्टिल देयर, वो कहीं नहीं गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। फिर वो उस दिन भी यही सोचते हैं कि चलो आज जो तीसरी रात है ये तो आज आखिरी रात होगी उसकी। The wind changed to quiet rain, and the garden was full of the sound of dripping eaves and running springs. Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. अब आज की रात क्या हुआ, आज आंधी नहीं चली बल्कि आज क्या हुआ है, बारिश होती है। और बारिश की वजह से जो जो आवाजें आती हैं, जैसे बूंदों की आवाजें आती है ना बच्चों, जब आपने देखा होगा बरसात में कैसी आवाज आती है, और स्प्रिंग्स यानी कि जो झरने वरने होते हैं इधर उधर वो भी बहने लगते हैं, पानी के स्रोत निकलने लगते हैं, तो उनकी आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन उस रात सदाओं को थोड़ी अच्छी नींद आई, क्योंकि दो रातों से वो ढंग से सो नहीं रखा था, तो हो सकता है इस वजह से आज उनको अच्छी नींद आ गई थी। लेकिन जैसी क्रैश की आवाज आती है, मतलब थोड़ी सी उनको कुछ आवाज सुनाई देती है जिससे कि वो उनकी नींद खुलती है और सीधा उठ जाते हैं।
What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. इस पे हैना भी उठ जाती हैं और हैना क्या कहती है कि ये कैसी आवाज थी। और हैना के ऐसा कहने से जो बेबी होता है, हमने देखा था बच्चों, उनका 3 मंथ का या 6 मंथ का कोई जो बेबी था वो भी उठ जाता है उनकी आवाज सुन के और रोने लगता है। इस पे हैना कहती है कि आई मस्ट गो एंड सी, मैं जाके देखती हूँ। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। लेकिन सदाओ क्या करते हैं, उनको नहीं जाने देते, क्योंकि बात वही है कि हैना का वहां जाना अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उसको रोकते हैं और जाने से मना करते हैं। सदाओ, शी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू। तो चिल्लाती है कि सदाओ, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो। डोंट गो, ही मटर, डोंट गो। वो आराम आराम से बोलते हैं कि मत जाओ मत जाओ, ठीक है, गुदगुदाते हुए कि किसी और को ना सुनाई दे जाए, तुम यहीं चुपचाप बैठी रहो। टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रेथलेस। और जो डर डॉक्टर सदाव के अंदर था वो साफ साफ हिना को दिखाई दे रहा होता है कि डॉक्टर सदाव इतने ज्यादा क्यों डरे हुए हैं। और उनको डरा हुआ देखकर वो भी क्या हो जाती है, ब्रेथलेस, मतलब उनकी सांसें भी रुक जाती हैं और वेट करने लगती हैं कि अगर ये बोल रहा है कि मत जाओ और वो भी इतना डर के बोल रहा है तो जरूर कुछ तो कुछ गड़बड़ है। देयर वॉज ओनली साइलेंस, और वहां पे एकदम साइलेंस हो जाती है उसको। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम। और फिर वो बेबी को अपने बीच में रखते हैं और फिर सुलाने की कोशिश करते हैं और कहीं पे भी जाते नहीं, एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं। Yet, when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. He was very gay and had already washed and was now on his feet. He had asked for a razor yesterday and has shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. ठीक है, फिर ये सारी चीजें हो जाती हैं। सुबह उठ के दोबारा से जब डॉक्टर सटाओ अमेरिकन के रूम में जाते हैं तो उन्हें वहां पे वो अमेरिकन देखने को मिलता है। ठीक है, और इस बार तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रेश हो रखा होता है, क्योंकि उसने क्या किया था लास्ट मतलब यस्टरडे, एक दिन पहले डॉक्टर सदाव से वो मांग लिया था, रेजर मांग लिया था, जिससे वो अपनी बियर्ड वगैरह मतलब शेव कर लेता है और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिख रहा होता है। लेकिन जो उसका चेहरे का कलर है वो थोड़ा फेंट होता है। फेंट यानी कि बच्चों आप कह सकते हैं चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। क्यों, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि बहुत समय तक वो क्या था, बीमार रहा था, इंजरी में रहा था, बेड रेस्ट पे। ठीक, उसके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर वगैरह हुआ था, तो इस वजह से। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली। और वो खड़ा होता है तो उसे ये लगता है कि अब डॉक्टर सदा मुझे फिर से डांटेंगे कि तुम क्यों खड़े हो गए, क्यों ये सारी चीजें कर रहे हो, तो वो पहले ही बोल देता है कि आई एम वेल, मैं अब ठीक हूँ। और बहुत खुशी के साथ वो ये चीज बोलता है। सदाव drew his kimono round his very body. He could not, he decided, suddenly go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. ठीक है, तो सदाव क्या करते हैं, मन ही मन में ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो तुम बच गए, लेकिन ये नाइट तुम्हारी आज आखिरी नाइट होने वाली है। ठीक है, और उनको इस बात की चिंता नहीं होती कि इसके साथ क्या होगा, क्योंकि ये तो उनके माइंड में है कि इसका तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे जनरल, क्योंकि मैंने जब उनको बता दिया तो इसके साथ कुछ कुछ कर लेंगे। लेकिन उन्हें टेंशन हो रही होती है अपनी कि, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं उनको ये डर बढ़ता जा रहा है कि ऐसा ना हो कि जब असैसिन्स यहाँ पे आए और इसको मारने की कोशिश करें तो कहीं मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो यही उनका सिर्फ डर होता है। ठीक है, तो आज हम स्टोरी को यहीं पे रखते हैं। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।